Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So, in today's lecture, I'll be discussing about the drugs used in the treatment of hypertension, and this is the game you one of the learning outcome. ठीक है? So, बच्चों, हम इसमें बड़ी तफसील हो सकती है, लेकिन मैं सरसरी वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो मैं लास्ट में पास पेपर्स के MCQs भी डाली हुई है कि उसके आपके पास पेपर की जितने MCQs है वो उसमें से कवर हो सकते हैं, आपके MCQs कवर हो सकते हैं. ठीक है? So remember, the drug used in hypertension, we can remember it with a mnemonic that is A, B, C, and we have got the D here too, right? So in 4 से आपको पता चल पाएगा. Now बच्चों, from A what it comes? So from A से हमारे पास आ सकती है ACE inhibitors, ACEI, ARBs, right? ARBs. So we could write it from A. Now what comes from B? So from B we have got beta blockers. Alright, what is it? Don't be confused with that, I'm going to explain that. And from C we have got calcium channel blockers. ठीक है बच्चों, channel blockers को मैं हिस्ट्री इससे ही रिप्रेजेंट करूँगा. And from D we have got diuretics. Now what is diuretics? I'm going to explain everything in detail, don't worry, right बच्चों? अच्छा, so for the ACE inhibitors and ARBs, let me explain this diagram to you guys first of all. आप लोगों ने physiology में भी पढ़ा है. Now for example, if very less blood is going to the kidney, so kidney की Golgi cell इसको sense करता है and that is secreting a hormone which is called a renin. And renin जाके आपके पास liver में, and liver में वो convert करता है angiotensinogen को angiotensin 1 में. ठीक है, इस यहाँ तक जो चीज़ है बच्चों, ये अगर आप देखेंगे यहाँ तक, so this take place in the liver, right? liver में. And angiotensin 1 फिर हमारे पास lungs में चला जाता है. वहाँ पे एक enzyme इशू कहते हैं angiotensin converting enzyme ACE, और वो उसको convert करता है AG2 में. शॉर्ट फॉर्म में AG2 कहूँगा, angiotensin 2 में. And angiotensin 2 की फिर हमारे पास बच्चों 3 तरह की जगहों पे ये काम कर सकता है. एक तो ये कि ये जाके एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और एल्डोस्टेरोन सीक्रेट कर जाता है. ठीक है. दूसरा ये सिस्टेमिक वेजोकंस्ट्रक्शन करवा जाता है. एंड एज पर ओहम्स लॉ इन हेमोडायनामिक्स, जब भी वेजोकंस्ट्रक्शन होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बीपी भी हाई होगा. मींस ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये डिफरेंट जगहों पे काम करेंगे टू इंक्रीज द बीपी, क्योंकि एल्डोस्टेरोन होगा तो एल्डोस्टेरोन विल अट्रैक्ट द सोडियम बच्चों. और एक बात याद रखें, जब भी सोडियम अट्रैक्ट होगा, so सोडियम इज लाइक अ हस्बैंड and water is like a wife, right? But water is like a housewife. So whenever the husband goes, उसकी कहीं पे promotion हो जाती है कहीं भी, so this water will go along with it. This is general rule of the world, right? Sodium जिधर जाएगा water जाएगा. And एक और चीज़ मैं बच्चों को इस तरह समझाता हूँ. I was just teaching to FSC students, तो मैं इनको बताता था कि for example if you have got this as 50 ml of water and you have got as 90 ml of water, तो अब only अगर इस water में dip करोगे, ये वाटर है, तो इसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा या इस वाले में ज़्यादा प्रेशर लगेगा? ऑफ कोर्स 90 ml में. सो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा दैट मीन्स कि वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा. सो अगर एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है तो वाटर भी उसके साथ आएगा एंड वी विल हैव मोर वॉल्यूम, सो मोर प्रेशर होगा. तो ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी है जो कि प्रेशर को बढ़ाती है. नाउ वी वांट बच्चों कि यहाँ पे हमने ब्रेक लगाना है. कहाँ पे ब्रेक लगाना है? इस ACE पे. अगर हम यहाँ पे ब्रेक लगाए ना तो ये सारा का सारा जो आगे काम है ना ये नहीं हो पाएगा, इट विल बी गेट क्रॉस्ड. तो यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे, तो इसी को हम कहेंगे ACE inhibitors. सो द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो हमने ऐसे बोला था इन ए में, वो हमारे पास क्या थे? ACE inhibitors है, ACEI है. ठीक है. सो इन ACEI आई विल जस्ट टेलिंग यू वन ऑफ दैट ड्रग, और आप इसकी निमोनिक याद रखिए. जब भी कोई ड्रग हो और वो एंड अप होता हो प्रिल पे, इसकी एंड में प्रिल हो, दैट इज ACE inhibitor होगा. फॉर एग्जाम्पल कैप्टॉप्रिल, इसको याद करना मुश्किल है तो देखिए कैप्टॉप पे हम रखते हैं ना हेड पे, सो देखिए कैप्टॉप्रिल. ठीक है, मींस प्रिल आ गया. जब भी कैप्टॉप्रिल, एनालाप्रिल, जो भी चीज़ हो इनमें प्रिल हो, दैट इज ACE inhibitors. नाउ ARBs, दैट मींस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स. बी का मतलब है ब्लॉकर्स, राइट? तो देखिए अब एंजियोटेंसिन 2 भी बन गया. ठीक है, ACE inhibitor हम नहीं दे रहे, और ये आ गया एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करेगा, तो एल्डोस्टेरोन एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा ना, एंजियोटेंसिन 1 वहाँ से सीक्रेट करेगा, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स पे इसके रिसेप्टर्स हैं, इनको हम कहेंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स. तो अगर हम ऐसा ड्रग दें जो इन रिसेप्टर को ब्लॉक करे तो क्या एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा? नहीं होगा. सो
जब नहीं होगा सो वी कैन गिव ARBs2, ठीक है। और उसके एंड में एक निमोनिक याद रखो, सरटान हमेशा आएगा, द वर्ड सरटान, जैसे कि लो सरटान, जैसे कि इर्बिसरटान, ठीक है, और कैंडिसरटान बहुत ज़्यादा है। बस सिर्फ याद रखो कि अगर एंड में सरटान था दैट वुड बी ARB। तो इसी तरह से हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में एक चीज़ याद रखो बच्चों कि बीटा जो है, बीटा रिसेप्टर, दैट विल एक्चुअली इंक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है। और जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा, बीटा रिसेप्टर में कह रहा हूँ, तो उसके साथ कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, और जब कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा सो देयर इज अ चांस कि हमारे पास ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। बट वी विल बी गिविंग द ब्लॉकर ऑफ बीटा। तो जब हम ब्लॉक करेंगे बीटा को तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। सो हो सकता है कि हमारे पास जो ब्लड है, ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लड नहीं, जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाए, ठीक है। दैट इज बीटा ब्लॉकर्स। एंड देन वी हैव गॉट ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सो फॉर दैट वी विल रिमेंबर अनदर निमोनिक बच्चों, and that mnemonic is actually VD-dipines, right? VD-dipines, sorry, no, VD-dipines, right? अच्छा, सो फ्रॉम इस V से हमारे पास आ जाता है वेरापामिल। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म क्या है, इन दोनों का मैकेनिज्म आपको पता चला। इसका मैकेनिज्म ये है कि इट आपको पता है कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। तो अगर ब्लड वेसल को आप कंट्रैक्ट करोगे तो वो कंस्ट्रक्शन करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। वी वांट टू डायलेट दैट, सो हमें कैल्शियम को बंद करना पड़ेगा, कैल्शियम चैनल को बंद करना पड़ेगा कि उसके अंदर जाए नहीं और कंट्रैक्शन ही ना हो। सो फॉर दैट कौन से ड्रग यूज हो सकते हैं? सो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग वेरापामिल, ठीक है, वेरापामिल, ठीक है। एंड फ्रॉम डी डिल्टिazam, राइट। एंड डिपीन्स, जो भी ड्रग हो जिसके आखिर में डिपीन आया हो, फॉर एग्जाम्पल एम्लोडिपीन, ठीक है, या कोई और निकार्डिपीन, निफेडिपीन। एंड this is one of the example of those drugs like sulfoxafine. If you see here, you might be using, or someone in your home may be using this drug, and my father myself is using this drug, amlodipine bisalate. और उसकी mechanism आपको पता चल गया, that is calcium channel blockers, right? That is calcium channel blockers. Okay, बच्चों, so now this was all about the calcium channel blockers. You should remember that. And इसकी side effects को हम याद रखते हैं with the word ah. You know what is ah? So okay, forget about it, because इसकी जो इसकी फंक्शन क्या है उसको हम आप याद रखते हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं, ठीक है। लेकिन बस आपको पता चल गया एंटी हाइपरटेंसिव हम पढ़ रहे हैं, सो वी कुड यूज दैट वन, फॉरगेट अबाउट इट कि इट इज एंटी हाइपरटेंसिव और ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ डायूरेटिक्स की तरफ आ जाते हैं। सो इफ आई ड्रॉ अ वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन, जो आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा, सो दैट इज सिंपल डायग्राम, राइट। एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। हमारे पास डायूरेटिक्स ऐसी चीज़ को कहेंगे जो कि वॉल्यूम ऑफ यूरिन को बढ़ाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन को बढ़ाएगा। जब वॉल्यूम ऑफ यूरिन बढ़ेगा सो ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिया था ना, ब्लड की वॉल्यूम अगर कम हो गई सो व्हाट डज दैट मीन्स कि आपके पास ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। सो हमारे पास कुछ डायूरेटिक्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे एक्ट करे और वाटर की रिएब्जॉर्प्शन करे, सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन करे। कुछ ऐसे ड्रग्स है जो लूप पे काम कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे काम कर सकते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड पे, और कुछ कलेक्टिंग डक्ट पे। बट फॉर द हाइपरटेंशन वी विल बी यूजिंग दोज ड्रग्स जो कि यहाँ पे काम कर सकते हैं, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड यहाँ पे सिर्फ। सो देखिए ये लूप पे काम कर रहा है कि नहीं, ये ऐसे ड्रग्स, सो दीज आर कॉल्ड लूप डायूरेटिक्स, ऐसे डायूरेटिक्स जो कि लूप पे काम करते हैं, लूप डायूरेटिक्स, राइट। एंड द अदर वन इज ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जो डायूरेटिक्स यूज होते हैं उनको हम कहते हैं thiazide और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, राइट। So these are the drugs used here. And loop diuretics में हमारे पास एक है, ये याद रखें, that is called furosemide. And इसकी मैकेनिज्म क्या है? तो लूप डायूरेटिक्स में ये यहाँ पे जब ड्रग हम दे देते हैं तो लूप में हमारे पास ये लूप है, तो यहाँ पे एक चैनल होता है, एंड उस चैनल को हम कहते हैं कि वो सोडियम पोटेशियम, दिस इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड आयन को अंदर लेके जाती है। ये जो पंप है, ठीक है, हम ड्रग देंगे तो वो इस पंप को ब्लॉक करेगा, सोडियम अंदर नहीं जाएगा, तो जो वाटर और ये सारी चीज़ें हैं ये उस यूरिन में निकलेंगे, ठीक है। एंड वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो थायजाइड है, थायजाइड क्या काम करते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड, यहाँ पे भी एक पंप है, और उस पंप हमारे पास सोडियम एंड क्लोराइड दोनों का सपोर्ट है, यानी अगर एक साइड में सोडियम को भी लेके जाते हैं, क्लोराइड को भी लेके जाते हैं,
तो वो उसको ब्लॉक करता है। सोडियम अंदर नहीं लेके जाता, सोडियम बाय यूरिन में जाएगा तो ब्लड भी यूरिन में जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट और दिस लेक्चर। अच्छा, दिस इज द MCQs। आप ये MCQs देख लें और इसके जो आंसर्स है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। एंड मैं आप लोगों के फिर जवाब देता रहूँगा कि ये ठीक है कि नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन द फॉलोइंग अबंडेंस ड्रग decreases blood pressure to produce a diuretic effect. Very simple. Blocking used in the treatment of hypertension. ये NWSM 2023 का MCQ था, पास पेपर का, एंड ये KMU 2021 का MCQ है, राइट। दिस 118 नंबर दोनों में दिया। बाकी भी MCQs देख सकते हैं, फिर भी कोई कंफ्यूजन है सो लेट मी